हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि बीएसएफ एचसीएम का जो एडमिट कार्ड है, यानी कि जो इसकी फिजिकल की जो भी डेट थी वो दिसंबर में आनी थी। लेकिन इसकी डेट में जो जो है तो अभी डिले हो चुका है। तो ये डिले आखिर कब तक होने वाला है, क्या होगा, इन्हीं टॉपिक्स पे आज बात करने वाले हैं। बीएसएफ एचसीएम 2024 का जो सबसे फर्स्ट इसका जो भी नोटिस आया था, ऑफिशियली तो कहीं अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन जो भी नोटिस न्यूज़ वायरल हो रही थी उसके अकॉर्डिंग इसका दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाना था। अब दिसंबर फर्स्ट वीक यानी कि वही 5 से 10 तारीख के आसपास से इसका फिजिकल स्टार्ट होना था, यानी कि फर्स्ट दिसंबर से, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर एडमिट कार्ड इसका जारी हो ही जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अभी काफ़ी फर्स्ट वीक लगभग निकल चुका है, तो लेकिन फिर भी अभी इसका कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो क्या इसमें डिले क्यों है, क्या रीज़न है? तो हो सकता है आपने इसके बारे में पहले भी देखा हो। तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं इंटरनली, जो कि भर्ती की प्रोसेस में चेंजेस नहीं हुए हैं, बल्कि इसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गेनाइज्ड करवाती है इन सारी चीज़ों को, उनमें चेंजेस हुए हैं, सेंटर्स में चेंजेस हुए हैं। क्योंकि जो सेंटर्स थे वहाँ पे जो भी फोर्सेस होती हैं जो कि रिक्रूटमेंट करवाती हैं, उन्होंने अपना ईमेल लिखा हुआ है अपने बीएसएफ के हेड क्वार्टर को कि हमसे हमारी जो हमारे पास जितने भी लोग हैं उनके द्वारा हम इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। तो कुछ सेंटर्स ने वहाँ से इसको मना कर दिया है, इस वजह से इसमें डिले हो गया है। अब जैसा कि आपने एक आध नोटिस और भी देखी होंगी, जहाँ पे सीआईएसएफ वगैरह कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस जो थी उनकी ट्रेनिंग की डेट ऑलरेडी मेंशन थी। कुछ जो जैसे कि सीआईएसएफ का ही था, सीआईएसएफ में क्या था कि उसकी जो ट्रेनिंग की डेट थी वो लगभग 2025 ट्रेनिंग की जो डेट थी वो 2025 में अक्टूबर के आसपास वहाँ पे मेंशन थी। मैंने एक नोटिस देखी हुई थी। तो इसकी जब ट्रेनिंग की डेट ऑफिशियली यहाँ पे है, तो इसके अकॉर्डिंग मिनिमम 6 मंथ्स लग जाते हैं पूरे रिक्रूटमेंट को कंप्लीट होने में, मिनिमम। वैसे मैक्सिमम तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम 6 मंथ अगर लगातार प्रोसेस चलती है तो मिनिमम 6 मंथ लग जाते हैं रिक्रूटमेंट को कंप्लीट होने में। यानी कि अगर जनवरी से भी स्टार्ट होता है तो अक्टूबर तक तो इसको लग ही जाएगा इसके ज्वाइनिंग तक में। यानी कि दिसंबर या फिर जनवरी, इन 2 मंथ के अंदर अंदर इसका 100% फिजिकल हो ही जाएगा। 100% इसका फिजिकल हो जाएगा। अभी तक तो इसका कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आया है, कोई भी एडमिट कार्ड इन्होंने रिलीज नहीं किया है, ना कि ऑफिशियल बताया है। तो एडमिट कार्ड के लिए मतलब नहीं बताया, एडमिट कार्ड तो बाद में ही रिलीज होगा, पहले डेट आएगी। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है। अगर ऐसा कुछ आता है तो उस टाइम पे आप अपनी जो तैयारी है वो नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इस वैकेंसी को लेकर सीरियस है, तो वो अपनी तैयारी 100% जारी रखे, क्योंकि जो फिजिकल होगा उससे 10 से 15 दिन पहले ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिजिकल के 10-15 दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सेम उसी टाइप से आपका जो पेपर होगा, पेपर के मुश्किल से 15 दिन, 20 दिन या कि 1 महीने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया जाता है। क्योंकि मैंने पिछली बार इस वैकेंसी में अप्लाई किया हुआ था, मैंने पेपर दिया हुआ है। तो इस वैकेंसी का जो पेपर में मतलब मुश्किल से 1 महीने आपको मिलेगा। 1 महीने पहले आपको पता चलेगा कि आपका पेपर कब है। और पेपर के बाद टाइपिंग की अगर मैं बात करूँ, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि टाइपिंग होती है, तो टाइपिंग आपकी रिजल्ट डिक्लेयर्ड होने के आफ्टर 15 डेज़ 100% आपका पिछली बार बीएसएफ ने करवा लिया था। तो ऐसे-ऐसे लड़के मैंने देखे हैं कि जो कि 93, 94 इस टाइप के नंबर पाए हुए थे पेपर में, लेकिन वो सारे के सारे रिजेक्ट हो गए हैं केवल और केवल टाइपिंग में। क्योंकि हुआ क्या है कि टाइपिंग जस्ट तुरंत बाद उसकी ले ली गई थी। और जो लड़के मतलब फिर उसके बाद जो इनसे नीचे थे, 93 से नीचे थे, 85, 80 के आसपास थे, कुछ लड़के ऐसे भी सेलेक्ट हुए हैं। क्योंकि फिर कट ऑफ गिरती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको तीनों स्टेज के लिए अभी से प्रिपेयर करते रहना है। टाइपिंग हो, पेपर हो या फिर फिजिकल हो। जो अभी से तीनों चीज़ के लिए रेडी है वही इसमें सिलेक्शन ले पाएगा। बाकी आपको इसको रोज़ देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आ जाएगा आपको वैसे भी पता ही चल जाएगा ऑफ़िशियल कहीं न कहीं से। तो यही थी आज की न्यूज़। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी और एक नए नोटिफ़िकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।